नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम और जय श्री राम। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपके लिए बहुत इजी ये चैप्टर है, मेरे लिए भी उतना इजी नहीं है मेरे लिए, इसीलिए मैं इसका लेक्चर बना रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप इजी समझ के भी इसको देखेंगे। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में पहले तो ये मैं बताता हूँ वो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब देखिए, सिंपल नॉर्मल चीज़ें में मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर बेसिक चीज़ें बताएं तो आप घर पे दाल चावल बनाते हैं, ठीक है। दाल चावल बनाए, आपने कुकर लिया, जो भी जिसमें बनाते हैं उसमें पानी डाला, ठीक है, नमक डाला, चीनी तो नहीं डालते होंगे, तो नमक डाला, फिर दाल डाला, फिर हल्दी डाला। उसके बाद से आपने क्या किया, उसमें हीट लगा दिया, उसके नीचे आग लगा दिया। जब आग लगाए आप, तो कुछ देर बाद उसके अंदर जो पानी जो है ना, वो एक स्टीम पानी वाटर जो है वो गर्म हुआ, फिर उसके अंदर एक फेनामेना हुआ और उससे वो दाल जो है वो पानी के साथ मिलकर एक जिसे हम दाल खाने वाला बोलते हैं वो दाल बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का एक बहुत बेसिक और डेफिनेशन हम बोलते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं रिएक्शन के बाद। जैसे सिंपल अभी दाल चावल, अब दाल बना दिए आप, तो अब उसमें से आप दाल तो आप अलग नहीं कर सकते, जो प्योर जैसा दाल था वो तो आप दाल आप निकाल नहीं सकते आप, तो नमक जो है वो भी आप नहीं निकाल सकते अभी। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन होकर रेडी हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि सोडियम मेटल जब हम पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट कर जाता है, तो क्या है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसमें इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करें, सिर्फ टर्मोलॉजी जो भी होती है केमिकल रिएक्शन में वो चीज़ें हम समझेंगे। इसमें एक टर्म आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जो अब रिएक्शन होता है तो उसको हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या करता है, वो हीट रिलीज़ करता है, रिएक्शन भी होगा और हीट भी रिलीज़ करेगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, और अगर आप ऐसा फील किए हो तो अच्छी बात है, जो ऐसा नहीं किया वो घर पे ट्राई भी कर सकता है, कोई डेंजरस नहीं है। सरफ जो आता है ना, मैं किसी सरफ का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आपको पता है। सरफ लीजिए और मुट्ठी में, ये मुट्ठी है, यहाँ पे सरफ रखिए और ऐसे बंद कीजिए। अब बंद करके पानी में बकेट लेकर, बकेट में आधा बकेट पानी लीजिए और उसमें डालिए अपने मुट्ठी को, उसमें डाल के कुछ देर रखिए, 1 मिनट ज़्यादा रखिए। आपका यहाँ पे सरफ रखे हैं ना, वहाँ पे आपका हाथ जलने लगेगा और इतना तेज़ जलेगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा वो। तो ये क्या है, आपने तो कहीं से हीट दिया नहीं, आपका तो पानी था, लेकिन फिर भी आपका हाथ जलने लगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन सिर्फ इसके अपोजिट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन जिनको हम खुद हीट देते हैं तब जाकर वो रिएक्शन होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, वही दाल चावल का एग्जांपल लीजिए, आप हीट दिए, आग लगाए नीचे से, तब जाकर वो पका, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फिर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। सन जो होता है, सन से प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट लेते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और CO2 लेकर अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का रिएक्शन। पर हम बेसिक जो केमिकल रिएक्शन है ना वो तो आप समझ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्लास 10th लेवल पर अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए मैं आज कोशिश करूंगा कि लिखूं कम और बोलूं ज़्यादा, ताकि आपके लिए भी इजी रहे। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकेंगे। देखिए केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन में जो क्लास 10th लेवल पे है, पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कम्बिनेशन का वर्ड ही जो समझ में आ रहा है, मेरे पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये 2 रिएक्टेंट हैं। अभी रिएक्टेंट क्या होता है, ये भी एक नया टर्म आ गया। तो रिएक्टेंट देखिए, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एरो दिया गया होता है और इधर A कोई मान लीजिए है और B है। जब रिएक्शन हुआ तो ये बन गया AB,
ठीक है। तो जिनका रिएक्शन हो रहा है, जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो आपको मिला है रिजल्ट में, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो हम बात करते हैं कम्बिनेशन की। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन में करवा रहा हूँ, ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों आपस में ऐसे आए और ऐसे मिल गए। अब इनके मिलने के बाद कोई रिएक्शन हो गया, अब वो रिएक्शन बना, अभी दोनों साथ साथ में ये दोनों रिएक्शन होके अपना निकल गई है। तो ये जो हुआ ना कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, दो चीज़ें क्या है आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये भी एग्जाम्पल जो है ना, ये भी है किसका, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो पहला क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पता चल गया आपको कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। अब थोड़ा इसमें एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसे कार्बन आपने ऐसे लिया, आप तो कार्बन ले नहीं पाएंगे, लेकिन आप कहीं पे कार्बन घूम रहा है, आप वहाँ से कार्बन को पकड़ लिए ऐसे, और ऑक्सीजन घूम रहा है हमारे इन्वायरमेंट में 21%, उसको ऐसे लिए और दोनों को ऐसे मिला दिए, कोई सिस्टम बनाए कंटेनर में, उसको दोनों को डालकर बना दिए, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, C+O2, क्या बनेगा, CO2। तो इसमें क्या आपको मिला, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट C है कार्बन, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है O2, दोनों मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। दूसरा, एक मेटल है, आपको पता है मैग्नीशियम, Mg जिसे बोलते हैं। Mg जो है Mg मेटल है। Mg मेटल को हम क्या करते हैं, अगर उसको आप इन्वायरमेंट में मान लीजिए रख दीजिए, ठीक है, एक दिन बाद जैसे ही आप उसको रख कर और सुबह में आकर देखेंगे, सुबह में नहीं, पानी उस पर पड़ा, धूप पड़ा, फिर ऐसे करके 1-2 दिन बाद आप देखेंगे तो उसके ऊपर ना एक लेयर बन जाएगा किसी चीज़ का। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है। मतलब मैग्नीशियम जो है वो जब रिएक्ट करेगा O2 से तो क्या बनेगा, MgO। और अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि यहाँ पे Mg बैलेंस करना होता है तो 2MgO हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Mg एक है और यहाँ पे Mg अभी 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे MgO2 तो नहीं बनता प्रोडक्ट, 2MgO बना। अब यहाँ बैलेंस भी करना पड़ेगा आपको, 2Mg हो जाएगा। तो ये बैलेंस ही हम समझेंगे, पहले तो हम कम्बिनेशन की बात समझ रहे हैं क्या होता है। तो दो रिएक्टेंट या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। सेम इसका एक अपोजिट होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सेम कम्बिनेशन का क्या है, अपोजिट है। जैसे ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका था कम्बिनेशन में, अब इसमें क्या किया, कुछ ऐसा रिएक्शन हमने करवाया, इसके अंदर हीट दे दिया मान लीजिए इसको, तो दोनों क्या हो गए, आपस में अलग हो गए और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, जुदा होना मतलब अलग हो गई, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, ऐसे ए बी ले लिया, ए बी को मैं हीट कर दिया तो क्या बनेगा, A+B। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक दूसरे से जुदा हो गए, अब जाने लगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो कम्बिनेशन पता चल गया आपको, डीकम्पोजिशन पता चल गया। अब जो अगला आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, एक नाम से पता चल रहा है कि एक कोई होगा ना, दूसरे के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा, उसके साथ जो होगा वो उसके साथ जो भी रिएक्टेंट होगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, उससे पहले आपको रिएक्टिव सीरीज अगर पता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो उससे लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो भी सबस्ट्रेट जुड़ा होता है उससे क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देख लीजिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो वैसे आप समझ गए हैं। एग्जाम्पल में अगर लेना है तो CO2 ही ले लीजिए। CO2 को अगर मान लीजिए रिएक्शन करवाए हम तो C+O2 में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये डिकम्पोज हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। तो ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल से शॉर्टली मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ए प्लस बी सी जो है, ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो ए जो होगा ना बी के साथ जो है वो सी जुड़ा हुआ है, जो ए जो होगा वो सी को ले लेगा, तो ए सी प्लस बी। अब इसको ऐसे समझिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे जो ए था वो ज़्यादा हाई रिएक्टिव था, किससे, बी से। तो बी से जब हाई रिएक्टिव है तो ए जैसे ही बी सी को देखेगा तो सी तो बी के साथ है और बी कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, तुरंत ए जो होगा इसको इजीली लेने में काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए सी बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। तो ओवरऑल ऐसे इसको समझिए कि ये ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है, ये ए जो है ज़्यादा पैसे वाला है और बी जो है वो कम पैसे वाला है, लेकिन ये दोनों आपस में घूम रहे हैं। वो आप समझ सकते हैं कि कौन घूम रहा है, ये दोनों घूम रहे हैं। अब कॉलेज में या फिर स्कूल में आए, अब ए पूरा मान लीजिए फॉर्च्यूनर से एंट्री मारा, 1-2 दिन बाद क्या हुआ, गार्डन में ये मिला कि ए जो है ना वो सी के साथ घूम रहा है, तो ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेचारा बी फिर से क्या हो गया, अब अकेले ही हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो केमिस्ट्री की भाषा में ये आपको समझना है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के सब्सट्रेट को छीन लेता है या फिर अपने तरफ ले लेता है। क्लियर। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये बहुत ही कमाल का रिएक्शन होता है। ये दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ए कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए बी है, ठीक है ना, ए बी रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट सी डी रिएक्टेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों घूम रहे हैं आपस में, ए बी घूम रहा है और सी डी घूम रहा है साथ में। कुछ दिन क्या होगा आपका, ए जो होगा वो सी को ले लेगा, ए जो होगा वो चलिए डी को ले लेगा और बी इसके साथ फिर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। अब देखिए दोनों एक दूसरे का इंटरचेंज कर लिए, तो ऐसे रिएक्शन बोलते हैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ था, ए जो हुआ था वो सी को अपने तरफ ले लिया था, ठीक है। अगर ऐसे एरो ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, सी इसके पास चला आया था, तो ए सी प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, ए जो था वो डी को ले लिया और बी जो है सी को, तो ए डी प्लस बी सी बन गया। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस चीज़ पर एक लंबा टॉपिक चलने वाला है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी उसका नाम से समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें तो हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियोस में कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा, 5 इसमें रिएक्शन पढ़ा। पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इतना हम आज के लिए रखते हैं, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।